हर हर गंगे। हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। तीर्थराज प्रयागराज में जिस तरह से कुंभ का ये मेला अपने अद्भुत अंदाज में लगातार आगे बढ़ रहा है, साधु संतों की चमक है, प्रवचनों का दौर है और बीच में सोशल मीडिया और मीडिया की तरफ से मोनालिसा को भी ढूंढा जा रहा है, कहीं IITians बाबा को भी ढूंढा जा रहा है और कहीं हर्षा रिछारिया की तलाश भी की जा रही है कि सबसे सुंदर जो कोई सन्यासिन जैसा व्यक्तित्व नजर आया है वो उनका है। इस विशेष प्रस्तुति के जरिए हमारा प्रयास है कि हम कुंभ कथा के माध्यम से, यानी इस कुंभ से जुड़ी हुई अनेक जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, उनसे आपको परिचित कराएं और साथ ही जो ग्लिम्सेस हैं, जो झलकियां हैं इस अद्भुत मेले की, जिसको भी समय मिले वो ज़रूर एक बार जाकर देखें। तो ये तमाम चीज़ें इस कार्यक्रम में आप लगातार देखते रहेंगे और एक से बढ़कर एक गाथाएं और स्टोरीज, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। कुंभ कथा में हम आपको नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन के बारे में लगातार बताते चले आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एक पुरुष नागा से कैसे अलग होती है महिला नागा, वो किस तरह से पूजा अर्चना करती है, उसका दायित्व किस तरह से होता है और किस तरह से वो इस पूरी प्रक्रिया में अपने कंटेम्प्ररी यानी पुरुष नागा साधुओं से पूरी तरह अलग और भिन्न होती है। उसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी होती है। वो कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता। पर उतनी ही जुदा और रहस्यों से भरी है महिला नागा साधु, जो अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन उतनी ही कठोर तपस्या से भरा होता है। ग्रस्त जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ से होता है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। जो संन्यास लेने और दीक्षा की टाइमिंग है वो जो भी गुरुदेव उनको जिसको चूज़ करें लगभग 12 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष होता है। योग्यता के ऊपर अगर कोई योग्य व्यक्ति है, भक्ति मार्ग पे है, अच्छा है और वो चल रहा है तो फिर 3 वर्ष तक होता है और बहुत कुछ ज़्यादा सिखाना बताना पड़ता है। वैसे पूरा हम लोगों का जो समय रखा गया है सन्यासी बनने का वो 12 वर्ष होता है। माईबाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब बड़ा रूप देने के बाद 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पद भी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे बनती है महिला नागा साधु। नग्न रह सकते हैं पुरुष नागा साधु, महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं। पुरुष नागा साधुओं में होते हैं वस्त्रधारी और दिगंबर। महिलाओं को भी दीक्षा देकर बनाते हैं नागा। सभी महिला नागा साधु होती हैं वस्त्रधारी। महिला नागा साधुओं को माथे पर तिलक लगाना जरूरी। सिर्फ गेरुआ रंग का ही कपड़ा पहन सकती हैं। सिला हुआ नहीं होता महिला नागा साधु का वस्त्र। महिला नागा साधुओं के वस्त्र को कहते हैं गंती। कड़ी परीक्षा के बाद महिलाएं बनती हैं नागा साधु। 10 से 15 साल करना होता है ब्रह्मचर्य का पालन। नागा साधु बनने दिलाना होता है गुरु को यकीन, दिखाना पड़ती है योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण देखकर गुरु देते हैं नागा साधु बनने की अनुमति। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया कठिन होती है तो इनका जीवन भी आसान नहीं होता। नागा साधु बनाने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। मुंडन के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है।
महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक जीवन में अगर मानो आपकी उत्पत्ति हो जाती है मनुष्य के रूप में तो कठिनता तो है ही है। हाँ, चूंकि समाज से थोड़ी सी अलग लाइन है तो इसमें शुचिता, पवित्रता, इन सबको लेके आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्ण जीवन रहता है। कुंभ में नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि वो पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद स्नान करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साध्वियों को भाई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।